हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि कितने फिजिकल चेंजेस हैं और क्या क्या किस सिस्टम में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है। ओके, तो ये सारे वो सिस्टमेटिक चेंजेस हैं, ठीक है, जो इन सब हमें ऑर्गन्स में या सिस्टम में देखने को मिलते हैं। तो हम इन सबको वन बाय वन पढ़ेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं फीमेल जेनिटल ऑर्गन से। ठीक है, फीमेल जेनिटल ऑर्गन जो फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है, वो होता है सबसे मेन फीमेल जेनिटल ऑर्गन। सबसे पहले हम फीमेल जेनिटल ऑर्गन में देखेंगे वल्वा। वल्वा हमें एडिमेंटस एंड मोर वेस्कुलर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज हो चुकी होती है और ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा देखने को मिलता है। वही रीज़न की वजह से कि उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रखा होता है। लेबिया माइनोरा जो है वो रिट्रैक्ट कर जाता है और एक्सपोज करता है लेबिया माइनोरा को ड्यू टू इंक्रीज इन शेप एंड साइज। ओके, नेक्स्ट इज द वेजाइना। वेजाइना भी एडिमेंटस हो जाता है, हाइपरट्रोफाइड हो जाता है और हाइपरएमिक हो जाता है। हाइपरएमिक का मतलब है कि वही इंक्रीज हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन। हाइपरट्रोफी मतलब इंक्रीज इन साइज शेप ऑफ द सेल। एडमेंटस मतलब वहाँ पे एडिमा शो होता है। चैडविक और जैकोमर साइन देखने को मिलता है। ये साइन का मतलब क्या है कि हमें ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलती है वेजाइनल वॉल्स की। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है थिक वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज, जो कि नॉर्मल होता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो वेजाइनल वॉल्स होती हैं वहाँ पे ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज हो जाता है, और जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से वेजाइना का जो पीएच है वो एसिडिक रहता है। नेक्स्ट इज यूट्रस। यूट्रस जो है वो 12th वीक पे पैल्पेबल होने लग जाता है। ये 12th वीक में जो यूट्रस होता है वो हमें ग्लोबुलर शेप का दिखाई देगा। 16th वीक में वो डोम शेप का हो जाता है। 20th वीक में वो ओवियड हो जाता है। 30th वीक तक वो ओवियड रहता है। 36th वीक पे वो स्फेरिकल हो जाता है और अराउंड द जेस्टेशनल पीरियड 38th वीक पे वो कम्प्लीटली स्फेरिकल हो जाता है। अगर हम नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस और प्रेग्नेंट यूट्रस में डिफरेंशिएट करें तो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का शेप होता है पायरिफॉर्म और प्रेग्नेंट का होता है स्फेरिकल। ठीक है, लेंथ, विड्थ और डेप्थ की यहाँ सेंटीमीटर्स में वैल्यू दे रखी है। आप देख सकते हैं कि तीनों ही इंक्रीज हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वॉल्यूम होती है यूट्रस की अराउंड 80 to 200 ml होती है नॉन प्रेग्नेंट में, और जब प्रेग्नेंट हो जाती है वुमेन तो मोर देन 1000 ml उसकी जो है वॉल्यूम की कैपेसिटी हो जाती है। वेट अराउंड 60 ग्राम्स होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में अराउंड 1000 ग्राम्स तक पहुंच जाता है। वॉल थिकनेस यहाँ 1 सेंटीमीटर होती है और यहाँ 2 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। अगर हम यूट्रस की मसल्स की बात करें तो मसल्स में भी हमें हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया और स्ट्रेचिंग देखने को मिलती है। आप एक बात याद रखिए, कोई भी ऑर्गन होगा और अगर उसमें हम मसल्स की बात करेंगे तो उसमें हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा ही मिलेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, मसल फाइबर्स जो होती हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, आउटर, इंटरमीडिएट एंड इनर। ठीक है, आउटर जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, इंटरमीडिएट क्रिस क्रॉस पाई जाती हैं और इनर जो है वो सर्कुलर देखी जाती हैं। कॉन्ट्रैक्शंस की बात करें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रैक्सटन हिप कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलती हैं जो कि इरेगुलर होती हैं, इनफ्रीक्वेंट होती हैं, स्पैस्मोडिक होती हैं और पेनलेस होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज डेसिडुआ। डेसिडुआ हमें पता है क्या होता है। एंडोमेट्रियम लेयर जब डेसिडुअल रिएक्शन के बाद जो है फॉर्म करती है वो करती है डेसिडुआ। ठीक है, ये फॉर्म होता है ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ब्लड सप्लाई जो है यहाँ पे 17 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है क्योंकि डेसिडुआ की वजह से ही इम्प्लांटेशन हो पाती है और प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है और जिसकी वजह से न्यूट्रिशन मिलता है एक फीटस को। यहाँ पे सफल सुनाई देता है जो कि साउंड होता है, जो कि यूट्राइन सफल भी होता है और प्लेसेंटल सफल भी होता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। ठीक, नेक्स्ट इज फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जो है वो कंजेस्टेड हो जाती है और इलॉन्गेट हो जाती है। मसल्स यहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो जाती है मसल्स की। ओवरीज में जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो 2.5 सेंटीमीटर का हो जाता है अराउंड 8th वीक। यहाँ पे भी लिखा है क्योंकि वो सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। नेक्स्ट इज द सर्विक्स। सर्विक्स जो है सॉफ्ट हो जाता है, साइनोस्ट हो जाता है और हाइपरट्रॉफी हो जाती है। 2 साइंस हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सर्विक्स में, वो है गुडल साइन एंड द हैगर साइन। गुडल साइन मतलब सर्विक्स जो है वो सॉफ्ट हो गया है और हैगर साइन का मतलब जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो हमें सॉफ्ट होगी। ओके,
नेक्स्ट इज़ द ब्रेस्ट। अब हम देखते हैं ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सेकंड मंथ के अराउंड जो ब्रेस्ट है वो लार्जर हो जाती है, फुलर हो जाती है और टेंडर हो जाती है, ठीक है। साइज़ जो है वो इसमें हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया। वेस्कुलरिटी है जो यहाँ ब्रेस्ट के इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लूइश वेन है वो हमें देखने को मिलती हैं, नॉर्मली विजिबल हो जाती हैं। निप्पल और एरियोला की बात करें तो निप्पल जो है वो लार्ज और एरेक्टाइल हो जाता है। एरियोला जो है 3 सेंटीमीटर से अराउंड 5 सेंटीमीटर लेंथ का हो जाता है विद मॉन्टेगोमेरी ट्यूबरकल्स। सिक्रीशंस की बात करें, जो कोलेस्ट्रम है वो हमें देखने को मिलता है अराउंड 12th वीक। तो ये चेंजेस थे जो हमें ब्रेस्ट में देखने को मिलते हैं। अगर हम क्यूटेनियस चेंजेस की बात करें तो क्यूटेनियस चेंजेस में फेस में हमें कोलाज्मा ग्रेविडेरम देखने को मिलता है, जो कि हो जाता है पिगमेंटेशन अराउंड द चीक्स एंड फोरहेड, ओके। एब्डोमेन में हमें लीनिया नाइग्रा एंड स्ट्राई ग्रेविडेरम देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी में अगर हम वेट गेन की बात करें तो टोटल जो वेट गेन होता है प्रेगनेंसी में वो 11 kg का होता है। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में फीमेल 1 kg गेन करती है, सेकंड में 5 kg गेन करती है एंड थर्ड ट्रिमेस्टर में अगेन 5 kg गेन करती है। ये मैंने लिखा हुआ है कि जो वेट है वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट इज़ द बॉडी वाटर मैकेनिज्म, ठीक है। क्या होता है कि नॉर्मली हमें पता है कि जो एक ह्यूमन की बॉडी होती है वो 70% वाटर से बनी हुई होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में जो है वहाँ पे फीटस की डेवलपमेंट भी हो जाती है, तो वहाँ पे और वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो अमाउंट ऑफ वाटर जो रिटेन करती है एक प्रेग्नेंट फीमेल वो होता है 6.5 लीटर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स, उनकी नॉर्मल वैल्यू और उनकी प्रेगनेंसी में क्या वैल्यू है वो लिखी हुई हैं। सोडियम की नॉर्मल वैल्यू 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में ये बढ़ के 1000 हो जाती है। पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू होती है 3.5 से 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, लेकिन प्रेगनेंसी में ये बढ़ के 300 मिली इक्विवेलेंट हो जाती है, ओके। और क्लोराइड की नॉर्मल वैल्यू 98 से 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, जो कि प्रेगनेंसी में बढ़ के 109 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पहुंच जाती है। नेक्स्ट आर द हीमेटोलॉजिकल चेंजेस। हीमेटोलॉजिकल चेंजेस में क्या देखने को मिलता है कि ब्लड वॉल्यूम 5500 हो जाती है, प्लाज्मा वॉल्यूम 3750 ml हो जाती है, रेड सेल वॉल्यूम 1750 ml हो जाती है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, हेमाटोक्रिट का लेवल भी कम हो जाता है, ल्यूकोसाइट्स का लेवल 20,000 पर मीटर क्यूब हमें देखने को मिलता है, ठीक है। हीमेटोलॉजिकल चेंजेस के इम्पॉर्टेंस और एडवांटेजेस क्या हैं? इम्पॉर्टेंस है कि ये प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड वीनस रिटर्न, ठीक है। अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ी है तो ऑब्वियसली हमारा वीनस रिटर्न भी बढ़ेगा, ठीक है, जिसका वजह से बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मदर और फीटस को देखने पड़ते हैं, जो हमें वहाँ से प्रोटेक्ट करते हैं। टू मीट नीड्स ऑफ एन लार्ज यूट्रस। यूट्रस बड़ा हो रहा है तो ऑब्वियसली उसमें ब्लड वेसल्स भी बढ़ रही हैं, तो उसकी लार्ज नीड्स को मीट करने के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। टू मीट एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक नीड्स। नेक्स्ट इज़ टू प्रिवेंट इल इफेक्ट्स ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग लेबर, ठीक है। जैसी डिलीवरी होगी हमें पता है मैटरनल का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा। अगर पहले ही मदर में ब्लड का वॉल्यूम कम है तो जो अगर और लॉस हो गया डिलीवरी के टाइम तो उसको शॉक हो सकता है, इसीलिए जो है ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है कि अगर डिलीवरी के टाइम पे वो लॉस भी हो रहा है तो मदर को कोई भी इसका हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट जो है सिस्टम वो है हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है बाय 40%। इसके क्या कॉजेज़ हैं? क्योंकि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई है टू मीट द प्रेगनेंसी की नीड्स, इसीलिए जो है कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाती है। कार्डियो आउटपुट सबसे कम देखने को मिलती है जब एक वुमेन सिटिंग पोजीशन में होती है और हाईएस्ट देखने को मिलती है जब एक वुमेन राइट और लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन में होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो सिटिंग पोजीशन में होती है तो इंफीरियर वेना केवा पे जो कंप्रेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न कम हो जाता है, तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाती है। जब ये लेफ्ट या राइट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन में होगी तो जो है कोई कंप्रेशन नहीं पड़ता वेना केवा पे, तो जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज रहती है। इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग लेबर, रिटर्न्स टू नॉर्मल आफ्टर 4 वीक्स ऑफ डिलीवरी, ओके। नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है प्रेगनेंसी में? MAP इज़ मीन आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है। आर्टीरियल का प्रेशर क्या कितना है इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है कार्डियक आउटपुट इनटू सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। अगर हम इन दोनों को इनटू करें तो हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास कैलकुलेट होके आएगा मीन आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है। तो जो मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है वो मोस्टली जो है डिक्रीज हो जाता है कब? प्रेगनेंसी में, ओके। नेक्स्ट इज वीनस प्रेशर। डिक्रीजेस ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय यूट्रस ऑन कॉमन इलियक वेन्स।
किया, वीनस प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि सुपाइन पोजीशन में होगी तो उस पर कंप्रेशन पड़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम आती है। नेक्स्ट इज सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, इसको हम पोस्चरल हाइपोटेंशन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि मदर अगर सुपाइन पोजीशन में है तो जो ग्रेविड यूट्रस है उसका वो कंप्रेस कर देता है इंफीरियर वेना कैवा को। इंफीरियर वेना कैवा कंप्रेस हो जाएगी तो डिक्रीज हो जाएगा वेनस रिटर्न, ब्लड तक, हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी और बहुत सारे सिम्टम्स जैसे कि ब्रेडिकार्डिया, डिजीनेस, नोजिया, लाइट हेडेडनेस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो है रिड्यूस हो जाएगा हमारा सेरिब्रल ब्लड फ्लो, ब्रेन के पास ब्लड नहीं पहुंच पाएगा और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगी। इसको हम कहते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। नेक्स्ट आर द मेटाबॉलिक चेंजेस। मेटाबॉलिक चेंजेस जो है वो मोस्टली इंक्रीज कर जाते हैं अराउंड 30% ड्यू टू नीड ऑफ फीटस एंड यूट्रस। फर्स्ट इज द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हमें पॉजिटिव नाइट्रोजनस बैलेंस देखने को मिलता है। प्रोटीन भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म तब उसका इंक्रीज हो जाता है क्योंकि 500 ग्राम प्रोटीन स्टोर्ड रहता है प्लेसेंटा में एंड 500 ग्राम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूट्रस, ब्रेस्ट एंड ब्लड में। नेक्स्ट इज द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इंक्रीज हो जाता है ग्लूकोज का ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू द फीटस, क्योंकि फीटस को भी एनर्जी चाहिए होती है। तो जो पैनक्रियास के बीटा सेल्स होते हैं उनमें भी हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का सिक्रीशन भी बढ़ जाता है। ठीक है, जो फेवर करता है लिपोजेनेसिस, जिसमें हेल्पफुल होता है कि फैट जो है वो स्टोर हो सके। अगर हम फास्टिंग में जो है हम ब्लड शुगर चेक करेंगे तो मदर जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में पाई देगी। ठीक है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो सारा फीटल कंज्यूम कर लेता है। और अगर पोस्ट पेरेंडियल चेक करेंगे तो मदर जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया में पाई गई जाएगी ड्यू टू एंटी इंसुलिन फैक्टर्स। नेक्स्ट इज द फैट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्या होता है 3.5 kg फैट इज स्टोर्ड। कहाँ पे डिपॉजिट होता है ये फैट? ब्रेस्ट में, हिप्स में, थाइज में एंड एब्डोमेन्स में। नेक्स्ट इज द लिपिड मेटाबॉलिज्म। HDL और LDL हमें ऑलमोस्ट इंक्रीज देखने को मिलते हैं अराउंड 15%। नेक्स्ट इज द आयरन मेटाबॉलिज्म। आयरन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है कब? प्रेगनेंसी में। टोटल जो रिक्वायरमेंट होती है वो 1000 mg की होती है। माना कहा जाता है कि डेली मदर को 1 mg आयरन की टैबलेट्स लेनी ही चाहिए, या तो वो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खा के लें या तो वो सप्लीमेंट के फॉर्म में ले। ठीक है, प्रेगनेंसी इज इनएविटेबल आयरन डेफिशिएंसी स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट इज सिस्टमिक चेंजेस। सिस्टमिक चेंजेस में सबसे पहले आता है रेस्पिरेटरी चेंजेस। एलिवेट हो जाता है डायफ्राम बाय 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जो हमारा यूट्रस है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है तो वो डायफ्राम तक पहुंचता है, तो डायफ्राम को एलिवेट कर देता है, ऊपर की तरफ खिसका देता है अराउंड 4 सेंटीमीटर्स, जिसकी वजह से जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है बाय 5%। टोटल पल्मोनरी रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है और चेस्ट सर्कम्फ्रेंस इंक्रीज हो जाता है बाय 5 to 7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, वो है नेजल कंजेशन, एपिस्टेक्सिस, चेंज इन वॉइस, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है यूरिनरी चेंजेस। जैसा कि मैंने बताया था मिक्चुरेशन इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाता है? डायलिटेशन ऑफ यूरेटर, पेल्विस की डायलिटेशन हो जाती है। किडनी का साइज 1 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। किडनी का साइज बढ़ा है तो ऑब्वियसली GFR भी बढ़ जाएगा बाय 50%। जो रीनल प्लाज्मा फ्लो होता है वो भी 50 to 75% बढ़ जाता है। ठीक है, रीनल की जो टिब्यूल्स होती हैं वो सब कुछ एब्जॉर्व कर लेती हैं लेकिन फेल हो जाती है रीअब्जॉर्व करने के लिए। किसको? ग्लूकोज को, यूरिक एसिड को, अमीनो एसिड को और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को। ठीक है, जिसकी वजह से जो है सिर्फ वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता होता है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन बढ़ जाती है और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज द एलिमेंट्री सिस्टम। एलिमेंट्री सिस्टम के में क्या होता है? टाइलिज्म। टाइलिज्म मतलब इंक्रीज हो जाता है सिक्रीशन किसका? सलाइवा का। वो देखने को मिलता है पाइका। पाइका मतलब कुछ भी आलतू फालतू खाने का मन करता है। नेक्स्ट इज एब्डोमिनल डिस्टेंशन और ब्लॉटिंग देखने को मिलती है। स्वेल्ड गम देखने को मिलते हैं जिसको हम एपिलीज ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। डिक्रीज हो जाती है मसल टोन एलिमेंट्री सिस्टम की, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस भी कम हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलती है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन भी कम हो जाती है और नोजिया और वॉमिटिंग जो है वो सबसे कॉमन है प्रेगनेंसी में। लिवर एंड गॉल ब्लैडर में क्या होता है? LFT वैल्यूज़ जो है रिमेन अनचेंज। LFT वैल्यूज़ नॉर्मल जैसी होती हैं वैसी ही रहती हैं एक्सेप्ट एल्केलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, गॉल ब्लैडर की जो है डिस्टेंशन देखने को मिलती है।
नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में पोस्टपार्टम ब्लूज, डिप्रेशन, साइकोसिस देखने को मिलता है, माइल्ड फ्रंटल हेडेक देखने को मिलेगा, डिजीनेस होगी, कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो सकता है, पैरेस्थीसिया एंड सेंसरी लॉस भी देखने को मिल सकता है। पैरेस्थीसिया का मतलब पैरालिसिस ही होता है। नेक्स्ट आर द एंडोक्राइनल चेंजेस। एंडोक्राइनल चेंजेस में सबसे पहले हम देखते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन जो है वो ओवरटेक कर लेता है अराउंड 6 to 8 वीक्स। ठीक है, तो दो टाइप्स के हार्मोन जो है वो सिक्रीट होते हैं प्लेसेंटा से। फर्स्ट इज प्रोटीन हार्मोन एंड सेकंड इज स्टेरॉयडल हार्मोन्स। प्रोटीन हार्मोन्स में सबसे पहले आता है हमारे पास ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG, जो मेन हार्मोन है किसका, प्रेगनेंसी का, जिससे प्रेगनेंसी जो है डिटेक्ट होती है। ये सिंथेसाइज करता है कौन, सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट। इसका मॉलिकुलर वेट होता है 36,000 से 40,000 डेल्टॉन्स। ठीक है, HCG के 2 सब यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट इज नॉन स्पेसिफिक अल्फा सब यूनिट एंड दूसरा इज स्पेसिफिक बीटा सब यूनिट। नॉन स्पेसिफिक अल्फा सब यूनिट जो है वो 92 अमीनो एसिड से मिलके बना होता है और बीटा सब यूनिट जो है वो 145 अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। नेक्स्ट आर द फंक्शंस। क्या फंक्शंस होते हैं HCG के, ये स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम को ताकि वो सिक्रिएट कर सके प्रोजेस्टेरोन, स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल को ऑफ मेल फीटस टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अगर मेल फीटस की डेवलपमेंट हो रही है तो मेल फीटस के लेडिक सेल को ये स्टिमुलेट करेगा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए। इम्यूनोसप्रेसिव एक्टिविटी भी शो करता है, प्रमोट करता है सिक्रेशन ऑफ रिलैक्सिन फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। नॉर्मल क्या लेवल होते हैं HCG के, 60 to 70 डेज आफ्टर प्रेगनेंसी हमें 100 से 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml देखने को मिलेंगे। 100 to 130 डेज पे 10 to 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml देखने को मिलेगा और 32 वीक्स पे जो है HCG की पीक देखने को मिलेगी। सेकंड जो हार्मोन है वो है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, इसको हम ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोफिन हार्मोन भी कहते हैं। ये भी सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट ही सिक्रीट करता है। इसके लेवल जो नॉर्मल होते हैं वो होते हैं 5 से 25 UG पर ml। इसका फंक्शन क्या है, ये एंटागोनाइज करता है इंसुलिन के एक्शन को, मेटर्नल लाइपोलिसिस की फैट स्टोरेज में हेल्प करता है, डेवलप करता है फीटल वेस्कुलेचर, प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन। नेक्स्ट इज द प्रेगनेंसी स्पेसिफिक बीटा 1 ग्लाइकोप्रोटीन। ये भी सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट से ही रिलीज होता है। इसको हम 18 to 20 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं और इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट एक्ट काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्ली प्रेगनेंसी फैक्टर। ये जो है प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करती हैं जो कि रिजेक्शन ऑफ द कंसेप्टस को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट आर द स्टेरॉयडल हार्मोन, जिसमें सबसे पहले आता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है हम एक फीमेल की बॉडी में 3 टाइप्स में पाया जाता है, एस्ट्रॉन, एस्ट्राडायोल और एस्ट्राट्रायोल। ठीक है, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल से सिंथेसाइज होता है। ये इंक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी में अप टू 30 mg पर ml। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो प्लेसेंटा यूज़ करता है कोलेस्ट्रॉल एज अ प्रिकर्सर टू प्रोड्यूस प्रेगनीसोलोन, जिससे हम एंजाइमेटिक रिएक्शंस के बाद प्रोड्यूस कराते हैं प्रोजेस्ट्रॉन्स। ठीक है, डेली प्रोडक्शन जो है वो प्रोजेस्टेरोन की ऑलमोस्ट होती है 250 mg। अगर हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के फंक्शंस की बात करें तो एस्ट्रोजन का फंक्शन है कि ये हाइपोट्रोफी कराता है मायोमेट्रियम की, प्रोलिफरेशन कराता है लैक्टिफेरस डक्ट्स, राइपन करता है सर्विक्स को ड्यूरिंग डिलीवरी, मेक मायोमेट्रियम सेंसिटाइज्ड टू ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन के क्या फंक्शन होते हैं, मेंटेन करता है यूट्राइन कोइनेसेंस, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ यूट्रस, फीटल हीमोग्राफ रिजेक्शन को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो वेट होता है वो प्रेगनेंसी में अराउंड 30 to 50% बढ़ जाता है। फिजियोलॉजी की बात करें तो लेवल जो होते हैं वो लो हो जाते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल हाई हो जाते हैं। किसके लेवल लो हो जाते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स के। थायराइड की बात करें तो ये भी एनलार्ज हो जाता है। इसकी फिजियोलॉजी की बात करें तो इन डिक्रीज हो जाता है मेटर्नल सीरम आयोडीन का लेवल। ठीक है, जिसकी वजह से हमें बाहर से आयोडीन लेना पड़ता है, जिसका इनटेक ऑलमोस्ट 200 UG पर ml पर डे होना चाहिए। ठीक है, BMR जो है वो बढ़ जाता है बाय 25%। एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात करें तो वो भी एनलार्ज हो जाता है। फिजियोलॉजी की बात करें तो डबलिंग हो जाती है कॉर्टिकोस्टेरॉयड बाइंडिंग ग्लोबुलिन की, जिसको हम CBG भी कह देते हैं। 3 times राइज हो जाता है फीटल कॉर्टिसोल, इंक्रीज देखने को मिलता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन में, और जो DHEA के लेवल होते हैं डिहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरोन सल्फेट, उसके लेवल्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस या हम कह सकते हैं फिजिकल चेंजेस जो हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू।